guys, I'm Rupesh. Now I'm starting the part 2 of science घटना चक्र समरी बायोलॉजी. ओके, सो ये पार्ट 2 है बायोलॉजी का घटना चक्र समरी. दिस द हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर 72 BPSC एग्ज़ाम and all PCS, even UP PCS, UK PCS, JPSC and all. ओके, सो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टेट PCS के लिए. तो हम अभी हमारे पास लेस देन 25 डेज फॉर BPSC, 72 BPSC. सो हम घटना चक्र की समरी देखते हैं जिसमें सारे फैक्ट्स घटना चक्र के इसमें इंक्लूडेड है. जो घटना चक्र के फर्स्ट पेज होते हैं ना, उसमें सारे जितने फैक्ट्स होते हैं सब इस PDF में. ये PDF एक्सरसाइज चैनल जो सर है उसने बनाया है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू एक्सरसाइज चैनल. ओके, आई एम जस्ट हेयर टू मग अप. मैं हेल्प करूँगा किस तरह चीज़ों को याद करना है, किस तरह अरेंज करना है. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम में आते नहीं है, उसको मैं छोड़ दूँगा. ठीक है, और 72 BPSC PI तो मस्ट करने, और तभी आपको पता चलेंगे कि क्या इस PDF की इम्पोर्टेंस है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो हम आज चालू करें केमिकल एवोल्यूशन ऑफ जो ज्योग्राफी है, जिसको चलो आगे चलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग पहले ये टाइमलाइन देख लेते हैं कि इमरजेंस ऑफ अर्ली लाइफ क्या क्या था. तो 4.2 बिलियन ईयर्स एगो अर्ली लाइफ फॉर्म इमर्ज्ड. ओके, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं. ओके, नाउ इट्स क्लियर. सो टाइमलाइन कितना था? 4.4 बिलियन ईयर्स एगो तो अर्ली लाइफ फॉर्म इमर्ज हुआ था. उसके जस्ट 3.8 बिलियन ईयर्स एगो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोक्योरेटिक और जो एनिमल्स थे, जो स्पीसीज थे, वो जनरेट हुए. इसके बाद 2 बिलियन ईयर्स एगो जो है इक्वेरेटिक, प्रोक्योरेटिक और इक्वेरेटिक हम लोग जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो है पहले प्रोक्योरेटिक आएगा, जो पुराने वाले थे. प्रो मतलब होता है जो पहले आया था, बिफोर. ओके, इक्वेरेटिक मतलब जो बाद में सेल जनरेट हुए, जो मल्टी सेलर हुए, जो उससे आगे चल के कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हुए उसके सेल के. तब 3 में चलते हैं बायोलॉजिकल्स और ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस ऑफ जो हमारे फंडामेंटल बायोलॉजी में हुए. ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस क्या थे, वो डेफिनेशंस पहले देखते हैं कि क्या था. तो इम्पोर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, क्या पूछेगा इस सब इसे. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल थ्योरी. जो यूनिवर्सल थ्योरी इसलिए है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड they accepted these theories 1 to 3. Okay, so we have to mug up these theories because these are important zone. Okay, so for the theory of inherence of acquired characteristic, ये लेमार्किज्म ने दिया था, लेमार्क ने दिया था. theory of, फिर से बोलो, theory of inherence acquired characters. theory of natural selection डार्विन ने दिया था. डार्विनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं इसको. म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डे वेरियस, मतलब इसको बोल सकते हो कि याद कैसे रखोगे. जो हग होता है ना, जब कोई हग करता है आपको, तो क्या होता है, आप एज ए म्यूटेट हो जाते हैं, तो आप में बहुत म्यूटेशन आ जाता है. इस तरह याद रखना. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो यू हैव टू मग अप इट, बिकॉज अभी नहीं तो कभी जरूर पूछेगा. ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं. तो लेमार्क ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ इनहेरेंस एक्वायर कैरेक्टर्स, और द डार्विन ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, और ह्यूगे दे वेरियस ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी. ठीक है, थ्योरी आप चलते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. अब क्या था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? द फर्स्ट क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ द इनहेरेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो लेमार्क ने दिया था उसको, और हम एज ए डीप में पढ़ते हैं. ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट है उसमें देखते हैं. अब इसने कब दिया था, तो 1744 से लेकर 1829. तो आप सोचो कि इतना टाइम है. हम लोग क्या 1744, ये तो अंग्रेज जो ब्रिटिश था तब का ज़माने से इंडिया में. तो क्या था, इंटरनल फोर्सेस ड्राइव साइज इंक्रीजिंग इन ऑर्गेनिजम्स एंड द डेवलप ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर्स, जो न्यू इंक्रीज देयर ऑर्गेनिजम्स. डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस,
कि इन्वायरमेंट से कुछ इन्फ्लुएंस हुए, उसका शेप चेंज हो गया, शेप में ऑर्गेनिज्म हो गया। हम पे देखो क्या यूज़ और डिसयूज ऑर्गेन्स, मान लो कि कोई ऐसा जीव है, तो ऐसे जीव है तो सोचो कि कोई छिपकली देखते हैं ना, छिपकली की पूंछ हट जाती है तो फिर वो जिंदा रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हुआ जिसके ऑर्गेन्स कभी कभी यूज़ होते हैं, कभी कभी उसको छोड़ देता है। तो इस तरह करके हम लोग ये सब इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। ये बात बोल रहा है। तो यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स लीड्स टू एक्वायर्ड ट्रेड्स दैट कैन बी इनहेरिटेड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जिराफ देखो, अगर जिराफ देखो तो जिराफ का इतना बड़ा उसका ये होते हैं। पहले इसका जो नेक था इतना बड़ा नहीं था, पहले छोटा ही था, क्योंकि उसको स्कैरसिटी हो गया तो पेड़ों पे जाने के लिए तो उसने अपना नेक जो है, अपना गला जो बड़ा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह जिराफ हो गया। वेल्स लूसिंग हिंड लिम्स, जो व्हेल जो मछली है उसने जो लिम्स को लूज कर दिया। ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। किसका एग्जाम्पल्स है? द थियोरी ऑफ इनहेरेंस एक्वायर करेक्टर्स। अब किसने दिया था? लेमार्क। इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। ये पूछ सकता है घुमा फिरा के। द थियोरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस, डार्विन ने क्या दिया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस। कब? 1895, याद रखना। 1859 में दिया था, 1859। ये क्या क्या बोल रहा कि वेरिएशन इन यूनिवर्सल्स एमंग स्पीसीज। अब इसमें स्पीसीज में भी वेरिएशन आएंगे, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन लीड टू स्ट्रगल्स फॉर एग्जिस्टेंस बोथ इंटर स्पेसिफिकली एंड द इंटर स्पेसिफिकली। सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, क्या बोला? सब हम लोग जानते हैं कि जो ज़्यादा दोज एनिमल्स विच आर द मोर पावरफुल दे कैन सर्वाइव एंड दोज आर द वीक दे कैन पेरिश अवे। तो याद रखना कि जो कमज़ोर होगा उसका बलि दिया जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पावर। हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं किस लिए? एग्ज़ाम पावर के लिए, पैसे के लिए, रुतबा के लिए। तो याद रखना कि जो फिटेस्ट होगा, जो फिट होगा वही समाएगा। ये सोचो कि 72 बीपीएससी एग्ज़ाम है, वही पास कर पाएगा जो चीज़ों को अच्छा से याद करेगा, जो चीज़ों को अच्छा से मगअप करेगा। तो याद रखना कि वही सर्वाइव करेगा, वही पीटी पास करेगा, वही मेंस लिखेगा, वही इंटरव्यू देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यू डार्विनिज्म क्या बोलता है कि ये सिंथेसिस है क्या क्या चीज़ों के? म्यूटेशन थ्योरी हो गया, वेरिएशन हो गया, हेरेडिटरी हो गया, सिलेक्शंस हो गया और आइसोलेशन हो गया। ये देखो, सिंथेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड डार्विनिज्म थ्योरी और मेंडेलियन थ्योरी दोनों को ऐड करते हैं। डार्विन और मेंडेलियन थ्योरी को जब ऐड करते हैं तो हम न्यू डार्विनिज्म बोलते हैं। आगे चलते हैं। म्यूटेशन थ्योरी अब क्या बोलता है? म्यूटेशन थ्योरी जो हमने ये देखा कि हुगो डे वेरियस, अब ये बोलता कि म्यूटेट होता है। हम लोग क्या जानते हैं? म्यूटेट होना, जैसे कोविड-19 वैक्सीन में कोविड जो था वो भी म्यूटेट करता था। स्पॉन्टेनियस चेंज इन प्लांट स्पीसीज। अब कॉन्सेप्ट क्या था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इसे याद रखना कि किसने दिया था, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है इस तरह, ठीक है। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इन इवोल्यूशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसमें जितने भी स्पीसीज आएंगे उसके नाम। तो क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स, इसका नाम भी देखो इतना, इसलिए मैंने हिंदी में इसको लिख लिया ताकि आसानी से आप याद रखो। आर्कियोपेट्रिक्स ये इस प्रकार के जीव, मतलब जो बर्ड टाइप के होते थे। ये बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये दोनों ही पूछा भी है बहुत सारे स्टेट पीसेस में पूछा भी कि इट्स टाइप ऑफ बर्ड, इट इज टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, बट आई एम सेइंग इट इज बोथ। ओके, इट इज बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स बोथ, ठीक है। अब बस इतना ही याद रखो, बाद में ये सब छोड़ो, ठीक है। आप देखो डायनासोरस कब आए थे ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। मेसोजोइक इरा में कब से कब था? 252 से 266, याद रखना, मिलियन ईयर्स एगो द मेसोइक इरा दैट टाइम था। एंड द एज ऑफ रेप्टाइल भी इसे कहते हैं। तो बोलेगा एज ऑफ रेप्टाइल क्या कहते हैं? मेसोइक इरा, ठीक है। और इस पीरियड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्राइसिक, जो 251 से 199.6 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। जोरासिक 199.6 टू 145 मिलियन ईयर्स एगो। और क्रेटेशियस, जो क्रेटेशियस सबसे रिसेंट है उसको बोलते हैं कि 145.5 टू 65.6 मिलियन ईयर्स एगो। तो याद रखना ट्रिक यहाँ पे देखो, TJC, ताजसी कुछ याद रखो ऐसे यार,
कि जब अगर निमोनिक्स देखोगे तो 20 इसका हम लोग अल्फ़ाबेटिक में लिखते हैं, इसका 10 लिखते हैं, उसका 3, ऐसे बस याद रखने के लिए। पहले आया टेरासिक, जोरासिक, कैरेटेसियस। कैरेटेसियस मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। टेरासिक्स मतलब ओल्डेस्ट इन पीरियड ऑफ मेसोइक इरा। अब देखो क्रोमैगोन देखते हैं। क्रोमैग्रोन ये बहुत बार इसको भी पूछ चुका है, तो ये मॉडर्न मैन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका इस तरह होते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस विद द ब्रेन कैपेसिटी 16 cc, ठीक है। और बात भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना बताएंगे दैट उसको याद रखो एंड आगे बढ़ो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है रहा। कार्ल लिनियस ने क्या दिया था, द स्वीडिश बॉटनी ये था, एंड फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक पूछेगा कि हु कोल्ड फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो आपको बोलना पड़ेगा कार्ल लिनियस, ठीक है। 1707 से लेकर 1778, ठीक है। अब देखो इंडिया में क्या चल रहा है इस समय, इंडिया में ब्रिटिशों का शासन चल रहा है, ठीक है। और याद रखना, तो इस तरह कोरिलेट करो ताकि याद रखो। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस, ठीक है। अब चलते हैं कि जो व्हिटेकर ने जो दिया था क्लासिफिकेशंस, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, याद रखना मॉडर्न क्लासिफिकेशंस हो गए तो व्हिटेकर, ठीक है। व्हिटेकर इसने 5 चीज़ों में तोड़ दिया पूरा स्पीसीज को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनीमिया, ठीक है। तो सबसे पहले है मोनेरा। मोनेरा अगर देखते हैं तो यूनिसेलर और प्रोकैरियोटिक जो इसमें से क्या बैक्टीरिया आएगा, माइक्रोप्लाज्मा आएगा, ये सब स्पीसीज आएंगे। प्रोटिस्टा में क्या आएगा, इक्वेरेटिक, जितने भी इक्वेरेटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक और इक्वेरेटिक, मतलब देखो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। इक्वेरेटिक मोस्टली यूनिसेल्युलर, मतलब अभी भी एक ही सेलुलर से है, प्रोटोजोआ हो गया और ये सब है, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या आएगा, फंगी इक्वेरेटिक, मोस्ट मल्टी सेलुलर, देखो मोस्टली मल्टी सेलुलर, ईस्ट एंड मशरूम जैसे एग्जांपल हो गया फंगी का एग्जांपल ईस्ट एंड मशरूम। बहुत सारे मशरूम फंगी है जिसको हम खाते भी हैं, बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं जिसको हम खाने से हमारे हेल्थ खराब हो जाते हैं। प्लांटिया में क्या होता है, ऑटोट्रोपिक हो गया, जो प्रोड्यूसर खुद फूड बनाते हैं। आल्गे हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, प्रेडिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स जो सीड्स होते हैं, जैसे ही होते हैं एग्नोस्पर्म जिसमें विदाउट सीड्स के होते हैं, जो एग्नोस्पर्म जो जिसमें सीड्स होते हैं, ठीक है। एनीमिया जो रिसेंट है और हम लोग इसी से बिलोंग करते हैं। ऑल द कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स सॉरी, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सब इसके एनिमेलिया से आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि व्हिटेकर ने दिया था 5 मॉडर्न क्लासिफिकेशन इन 1969। आगे चलते हैं मॉडर्न किंगडम मोनेरा। अब इसको डीप चलते हैं, जैसे सबको एक एक डिस्कस करेंगे, इसका, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन डीप और मोर डिटेल्स। अब देखो कि किंगडम मोनेरा में क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं और जो इसको प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म, ये सब याद रखना कि ये मोनेरा में आएगा, ठीक है। फर्स्ट मोनेरा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म। सेल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, रिजिड सेल होते हैं, सेल वॉल कंपोज्ड होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। लैक ऑफ ऑरिजिनल्स लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होते हैं। बोलेगा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड होते हैं, तो यहाँ पर नहीं। लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लैक ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। रिजिड सेल वॉल होते हैं जो किससे बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी फ्यूजन, इससे होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मोड्स क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन किस तरह करता है, एग्जिबिट बोथ एरोबिक एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन से इसको एज ए मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब देखो मैंने माइक्रोप्लाज्म हो गया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लेक ऑफ सेल वॉल, ठीक है। और इसका कि पैथोजेनिक होते हैं, और ठीक है, और ये पैथोजेनिक होता है क्योंकि ये जो निमोनिया ये सब फैलाने का काम करता है जो हमारे माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया इज वन ऑफ द रीजन्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी नो दैट। तो सिंथेसिस ऑफ देयर फूड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ब्लू ग्रीन आल्गे
एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन आल्गे। और बैक्टीरिया देखो क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टिपिकली मेजरिंग 2 to 4 माइक्रोन्स, ठीक है। और ये क्या होता है, बैक्टीरिया कैन बेनिफिशियल्स, जो बैक्टीरिया होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल योगर्ट में जो मिलते हैं वो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो हमारे डिजीज पैथोजन फैलाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आर्कियोबैक्टीरिया, राइबोजिया रिप्रोडक्शन मेथड्स, ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब किंगडम प्रोटिस्टा में देखते हैं। अब हम लोग मोनेरा देखें, मोनेरा में क्या क्या देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर सेल होते थे, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, ये सब इसके इंपॉर्टेंट थे, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते थे मोनेरा ये सब में। और एक रिजिड सेल होते जो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं, ठीक है। हम लोग इतना पढ़े, अब आगे चलते हैं 2 में। ये देखो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है कि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। अब देखो सिंगल सेल यूकेरियोटिक, अब पहले वो सब जो मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक था, अब देखो यूकेरियोट्स हो गया, ठीक है। अब विच में एग्जिस्ट एन इनिशियलर और कोरोनियल फॉर्म ऑफ, दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, इसके पास कोई टिश्यू नहीं है, ठीक है। प्रोटिस्टा के दे डू नॉट हैव टिश्यू, दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, ठीक है। इतना याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल्स क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, क्राइसोफाइट्स, ये डायटम्स होते हैं। डायटम्स मतलब मान लो कोई मेरीन है जो नीचे होता है उसको डायटम्स बोलते हैं। गोल्डन आल्गे हो गया, ये देखो इसका स्पेलिंग डिग्नोफ्लैक्टाइटिस इगोलोट भाई, इसका आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ओके, आई लेट इट। स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआ हो गया, एमोबिया पैरास्कुलम, एमोबिया पैरामिकुलम, ये सब है यार, इतना इम्पोर्टेंट है लेकिन यू प्रोनाउंस करने आप कर लो, और इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी क्या है, सब प्रोटिस्ट प्रोडक्ट सेक्सुअली यूजिंग गारमेंट्स, कोई सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, कोई एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन से करता है, ठीक है, इस तरह से। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोटिक्स दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। एंड पैथोजेनिक होते हैं बहुत सारे, मलेरिया करते हैं, लेट ब्लाइट इन पोटैटोस, ये सब ये है। किंगडम फंगी आते हैं, पहले हम लोग मोनेरा पढ़े, इसका प्रोटिस्टा पढ़े, इसका बाद फंगी पढ़ेंगे। फंगी इज यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और स्टडीज अंडर द, इसको जिसको स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। हेट्रोटॉप्स हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करता है और एंजाइम वहाँ से लेता है इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। लेक ऑफ क्लोरोफिल, अब फंगी में कोई क्लोरोफिल नहीं मिलता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अनलाइक प्लांट्स जो होते हैं, द फंगी डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव मेथड वही सेक्सुअली एसेक्सुअली है, बाइनरी। अब जो टाइप्स ऑफ फंगी देखते हैं, ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम्स हो गया, और क्या है डाइमॉर्फिक फंगी, तो इम्पॉर्टेंट इन नाम देखो। ईस्ट क्या है, फंगी है, ईस्ट क्या फंगी है, मोल्ड्स फंगी है, मशरूम क्या फंगी है, इसे याद रखना। बहुत सारे मशरूम हम लोग खाते हैं जैसे मैंने बताया, और बहुत सारे पॉइजनस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉइजनस होते हैं, यहाँ में देखो अमानीथा फैलाइडोसिस, बाबू नाम भी ऐसे है, ठीक है। तो आप याद रखना ये डेथ कॉजिंग हो जाते हैं, इसको खाओगे तो मर जाओगे, निपट ही जाओगे। आप देखो सिम्बायोटिक रिलेशंस क्या होता है फंगी का, एक फंगी प्लस माइक्रोजोआ के साथ, फंगी एंड प्लांट रूट्स में होते हैं, वो उसको माइक्रोजोआ बोलते हैं, फंगी और प्लांट्स रूट्स। अब दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, दोनों में आपस में आदान प्रदान होता है। लाइकन में क्या क्या होता है, एक फंगी और आल्गे में होता है, जो फंगी जो है वो शेल्टर देता है और आल्गे जो होता है फूड देता है, तो इस तरह एक दूसरे को फॉर एग्जांपल बढ़िया से बताते हैं। लाइकन जो होते हैं ये फंगी प्लस आल्गे में होता है, फंगी शेल्टर देता है और आल्गे फूड देता है, अब दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आप किंगडम प्लांटिया में देखते हैं, जो पेड़ होते हैं उससे रिलेटेड। यूकेरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक से सब यूकेरियोटिक में आ गया, ठीक है।
अब सेल वॉल होता है, अब पेड़ों में देखोगे तो पेड़ क्या होता है, सेल वॉल से बना होता है। जो सेल वॉल होते हैं पेड़ों में उसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मॉडल क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स मतलब दे मेड देयर ओन फूड्स, सिंथेसाइज फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपना फूड को सिंथेसाइज करता है और वो क्या करता है कि स्टोर करता है एनर्जी को, और उसी एनर्जी को आगे जितने भी हेट्रोटॉप्स हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग भी जो खाते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ों से ही आते हैं, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। सन से वो पेड़ जो है ये इसको एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। और उसी एनर्जी को एज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसे ट्रॉपिक लेवल 10% रूल सुने होंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्लांट एज क्लासिफाइड इनटू सेवरल डिविजन्स, आल्गे हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, पेप्टिडोफाइटा हो गया, और जिम्नोस्पर्म, एग्नोस्पर्म। फाइटा के मतलब सफिक्स है, कोई भी प्लांट हो गया, आल्गे हो गया, ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ब्रायोफाइटा हो गया, पेट्रिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म, एग्नोस्पर्म। इसको आगे देखते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज प्लांट्स क्या होता है, पिक्चर प्लांट जो होता है, और ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, ये इंसेक्टोवोरस नेचर में होते हैं, जो कीड़ों को पकड़ के खाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एरिया में ही उगते हैं। और ये कीड़ों किस लिए कहते हैं, क्योंकि कीड़ों से उसको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो इतना देख लें काफ़ी है। अब ज़ेरोफाइटिक प्लांट क्या होता है, एडेप्टेशन ये क्या होता है, एरिड रीजन में होता है, जहाँ पे पानी के बहुत ही इशू होते हैं। वो इस तरह के पेड़ जिसको बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक, उसमें कैक्टी हो गया, जो एलोवेरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सम जिम्नोस्पर्म्स हो गया, ये सब वाटर कंजर्वेशन फीचर भी होते हैं। वो अपने पत्तियाँ देखना कि इस तरह होते हैं, कांटे बहुत सारे होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा पेड़ नहीं, पत्ते नहीं होते हैं, इसी में कांटे इस तरह बने होते हैं, हम लोग देखे ना, तो इसी तरह, ठीक है, क्योंकि वाटर को कंजर्व करते हैं। और बहुत सारे के रूट तो बहुत नीचे तक होते हैं अंदर, ताकि वो नीचे से पानी करते हैं, इकट्ठा ले जाते हैं, ठीक है। वही है इसका जो कंजर्वेशन फीचर बताया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द फेरोफाइटिक रूट स्ट्रक्चर डीप रूटेड ने बताया कि डीप रूट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेरोफाइटिक प्लांट्स जिसका डीप रूट होता है। हाइड्रोफाइटिक्स जो क्या होता है, एक्वाटिक एडेप्टेशन आल्सो नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। और मैक्रोफाइट्स क्या है, रिक्वायरिंग स्पेसिफिक एडेप्टेशन फॉर सबमर्ज एंड द सरफेस ऑफ वाटर लिविंग, ये सब है। हेलोफाइटा क्या, सॉल्ट टॉलरेंस, हेलो मतलब कैसे सॉल्ट होता है, फाइटा मतलब पेड़ होता है। तो ऐसे पेड़ जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, जहाँ सैलिनिटी जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे इस तरह के पेड़ उगते हैं। इपीफाइटस क्या होता है, ग्रोथ हैबिट हो गया, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर प्लांट्स ड्राइव मॉइस्चर्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम एयर, रेन एंड डेब्रिस। मान लो कि ऑर्चिड ऐसा प्लांट है जो ग्रो ऑन देयर अदर प्लांट्स, मान लो कि एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, सॉरी बढ़िया से बनाए। मान लो कि कोई ऐसा पेड़ है और इस डाले में कुछ छोटा सा अलग ये हो गया, तो ये ऐसे यहाँ पे जन्म मतलब पैदा होगा, और इसका जो न्यूट्रिशन जो है ना एयर से मिलेगा। तो इस तरह का पेड़ को बोलते हैं एपीफाइटस। ऑर्चिड्स भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्लांट स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में नोन एज ब्लूम्स एंड ब्लूज फैसिलिटेट रिप्रोडक्शंस थ्रू द मेल एंड फीमेल गामेट यूनियन, जब यूनियन होता है, और अलाउइंग फॉर आउट क्रॉसिंग और सेल्फिंग जी करता है। मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर क्या, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स। अब क्या पूछ देता कि लॉट्स ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैज़ आस्क्ड कि कौन सा राइबोज है, कौन सा ट्यूबर है, कौन सा बल्ब है, इस तरह। तो जिंजर जो है राइबोसोम है, ठीक है। पोटैटो जो होता है आलू ट्यूबर है, और गार्लिक बल्ब है, ठीक है। जो सूरन जिसको जिमिकन बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको क्या कहते हैं, ओल भी कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो ओल कहते हैं इसको ये कॉर्न से बना आता है, ठीक है। इस बार 2071 बीपीएससी में पूछा कि आम का कौन से भाग को खाया जाता है, तो मेसोकाम, ठीक है, इस तरह का इसका आंसर था। स्वीट पोटैटो एडिबल पार्ट को क्या होता है, रूट। जो स्वीट पोटैटो होता है मीठा आलू,
उसको हम रूट, उसको वो रूट है, ठीक है। मॉडिफाइड स्टीम क्या है? शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर, ये मॉडिफाइड स्टीम है। जो यहाँ देखो पोटैटो है, पोटैटो ये मॉडिफाइड स्टीम है। शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर। स्टोरेज ऑर्गेन्स एंड मॉडिफाइड स्टीम्स, ये स्टोरेज ऑफ ऑर्गेन्स एंड मॉडिफाइड स्टीम को हम लोग खाते हैं। मॉडिफाइड रूट्स क्या है? सलजम, टर्निप है, कैरेट, मूली, गाजर जो है, ऐसे देख के भी लगता है ना कि सलजम, गाजर, इस तरह स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है? मॉडिफाइड रूट्स है। पी प्लांट्स क्लासिफिकेशन से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शुगर कैन देखते हैं अब। नोटेबल प्लांट्स एंड देयर यूजेस। क्लोव बहुत बार देखो, क्लोव एक फ्लावरिंग बर्ड है, ठीक है। बहुत बार बहुत सारे यूपीएससी में बोल रहे हैं, बहुत सारी स्टेट पीसीएस में पूछा है कि क्लोव क्या है, तो फ्लावरिंग फ्लावर बर्ड है। शुगर कैन क्या है? स्टीम कट है, स्टीम को ही हम खाते हैं शुगर का। और ग्लोब बढ़िया से याद रखो, ग्लोब इज फ्लावर बर्ड्स, बाद में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सैफरॉन देखो क्या है? सैफरॉन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत महंगाई भी होता है, वो किसके कारण होता है? उसमें एक चीज़ पाया जाता है, देखो यहाँ पे सैफरन कंटेंट होता है सैफरनल एंड पिकोक्रोकिन, ये कोई केमिकल है जो सैफरन में पाया जाता है, इसलिए इसको एरोमेटिक बनाता है, बहुत ही खुशबूदार बनाता है, और वो के वर्ल्ड कोस्टियर भी होते हैं, ठीक है। अब ओकरा देखो, ओकरा डिस्क्राइब्स वैल्यूड फॉर एडिबल ग्रीन सीड पोड्स कैप्सूलिंग। टर्मरिक देखो, टर्मरिक क्या है? एडिबल पार्ट ऑफ स्टीम। टर्मरिक राइबोसोम। टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक के कौन से पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं? स्टीम को। स्टीम को स्टीम का कोई राइजोम, ठीक है। इसमें जो टर्मरिक होता है वो एंटी इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे इसमें देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इंसिडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए हम लोग मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं एज जो टर्मरिक हल्दी है। फ्रूट का टाइप कितना है देखो, सोरेसिस, नट, लीची, पोम, पीपो, ये सब है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट बस देख लो क्या है। मेडिकल प्लांट जो है क्यूनिन और चिनकोना ट्री से निकाले जाते हैं, 17 बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। देखो यहाँ पे मिलेगा, अगर इसको पढ़ के जाते तो आपको एक नंबर आपका कंफर्म होता। तो जो क्यूनिन हो गया, चिनकोना का ट्री से लाया जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है? मलेरिया जो होता है, हाँ, मलेरिया के यूज़ में ये चिनकोना का ट्री यूज होता है। अब आर्टिथर, ये क्या होता है? आर्टिथर ए पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम द एंटी आर्टेरिज्म्स यूज इन सेवरल मलेरिया केसेस। इसका भी मलेरिया केसेस में यूज करता है। अदर जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है, क्लोरोक्विन हो गया, प्रामाक्विन हो गया, ये सब, ठीक है। आगे चलता है। फाइबर प्रोडक्शंस क्या होगा? रेटिंग forces involves in microorganisms and moistures to dissolve plant tissues, facilitating fiber separations from the stems. कॉटन देखो क्या है? कॉटन का जो 91% पार्ट जो है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। कॉटन बाद में वाटर है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखें कॉटन का मोस्ट पार्ट ऑफ द सेलुलोज होता है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट, कौन सा एंजाइम्स मतलब प्रॉपर्टीज़ का है? पपाया फैमिली ऑफ एंजाइम पेपिन पाया जाता है, इसलिए पेपिन से पपाया बन जाता है, इस तरह याद रखो। प्रोटीन डाइजेशन हो गया, कलर येलो है ड्यू टू, इसमें एक जो प्रोटीन कुछ पाया जाता है एंजाइम, उसको बोलते हैं ज़ैंथोफाइला पिगमेंट्स। एक्जैंथोफाइला पिगमेंट जिसको कैरिकैस्थानीन, कुछ इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। पिगमेंट इन एडिबल ऑयल्स। अब देखो रेड एप्पल, एंथ्रोकाइनिन पिगमेंट। एंथ्रोकाइनिन जो रेड एप्पल में जो रेड कलर देता है तो एंथ्रोकाइनिन पिगमेंट। कैरेट में जो पाया जाता है उस कैरोटीन बोलते हैं। टोमेटो पाया जाता है लाइकोपीन बोलते हैं, ठीक है। टर्मरिक में जेंथोफाइला
बीट रूट में क्या होता है, बेटानीन, ये सब। अब देखो कि ओपियम एंड इट्स डेरिवेशंस। ओपियम में नशा होता है ना भाई, तो ये क्योंकि 40% मॉर्फिन पाया जाता है, इसलिए वो नशे होता है। बहुत सारे जैसे तम्बाकू वगैरह में भी ये सब होते हैं, तो याद रखना मॉर्फिन 12% पाया जाता है ओपियम में। अब सल्फर कंपाउंड्स इन गार्लिक एंड ऑनियंस। गार्लिक एंड ऑनियंस में सल्फर कंटेंट नहीं होते हैं, और ये गार्लिक का जो हम जब भी इसको छीलते हैं ना ऑनियन वगैरह को, क्यों हमें आंसू हो जाता है, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे देखो गार्लिक में सल्फर कंटेंट होता है, इसलिए ये जो सल्फोनिक कंपाउंड जो गार्लिक जो कटते हैं तो ये मिलता है। अब इकोलॉजिकल रोल क्या है, ऑटोट्रोप्स जानते हैं कि जो अपना क्रिएट देयर ऑन फूड्स यूजिंग सनलाइट, और जो कंज्यूमर होता है वो हेट्रोट्रोप्स होता है, फीड प्रोड्यूसर्स फॉर देयर कंज्यूमर्स। और इसको भी दो तरह से बांटते हैं हम लोग, हार्बिवोरस और कार्निवोरस। हार्बिवोरस जो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, और कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फीड देयर हर्बिवोरस। और डिकम्पोजर जो सेप्रोटोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो ब्रेक डाउन में जो मरा हुआ सड़ा गला इनको होता है, अर्थवॉर्म वन ऑफ द है, ठीक है। बड एंड कॉर्क, अनडेवलप्ड और एम्ब्रियोनिक सूट ऑफ फाउंड। बार कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ द ओक ट्री, ये सब है। किंगडम एनिमेलिया आप देखते हैं, ठीक है। ऑल द इनवर्टिब्रेट्स करेक्टरिस्टिक्स में एनिमेलिया किंगडम पाया जाता है। ऑन डाइवर्सिटी देखो, ओवर 1.5 मिलियन लिविंग एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड विद एस्टिमेटेड ओवर 7 मिलियन स्पीसीज इन अ टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ दिस स्पीसीज इन आर इंसेक्ट। देखो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, इसे पूछा भी गया अगर एनिमेलिया किंगडम में कौन सा सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें से हम देखो मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऑर्थोपोडा वगैरह वगैरह में। ऑर्थोपोडा इज लार्जेस्ट है, एनिमिया में देखोगे ना तो ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट एनिमिया किंगडम में आता है। 60% ऑफ ऑल एनिमल्स, 60% ऑफ ऑल नॉन एनिमल्स जितने हम जानते हैं उसका 60% ऑर्थोपोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके जो है ना ऑर्थोपोडा में 4-6 पैर होते हैं, और 4 पैर जो लेग्स होते हैं, 2 पैर क्या होता है माउथ पार्ट, अपेंडेज जो होते हैं वो 6 टोटल होते हैं। क्लास किसमें इंसेक्ट में आएगा, और ऑल द इंसेक्ट विद टिपिकली हैव देयर बॉडी सेगमेंट्स, हेड, थ्रॉक्स, एब्डोमेन, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये पहले देखो क्लासेस ऑफ विद इन आर्थ्रोपोडा, उसमें भी कोई आएगा मालाकोस्ट्रा, आर्किनेडा, क्लास ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट अभी देखें 60% होल्ड करता है, तो इसमें हम लोग देखें कि जो इंसेक्ट होगा उसका 3 पेयर होगा, और जो क्लास ऑफ आर्किनिडा होगा उसमें 6 पेयर होगा, और जो मालाकोस्ट्रिया जो होगा उसमें क्रैब होगा, इस तरह। तो पहले क्रैब आएगा, याद रखना। इसके बाद 6 पैरों वाला कुछ आएगा, एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, ये पूछा भी है ना, इसलिए पहले क्रैब आएगा, इसको स्कॉर्पियन आएगा, फिर इंसेक्ट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा, यूपीएससी में पूछा है ये, क्योंकि इसका डेवलपमेंट क्रैब का पहले हुआ, तो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते क्रैब पहला कैसे आएगा। तो जो मेलाकोस्टारिका जो है वो क्रैब आएगा पहले, इसके बाद स्कॉर्पियन आएगा, बिच्छू जिसको बोलते हैं, स्पाइडर हो गया, बिच्छू स्पाइडर। इसके बाद क्या आएगा, अब हम लोग इंसेक्ट्स वगैरह ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनकाइनोडर्मेटा अब द मेरीन एनिमल्स होते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग जो है आफ्टर कोरोडेटा। मोलास्क देखते हैं क्या है। मोलास्क इंसेक्ट सॉफ्ट बॉडीज, 8 आर्म्ड होते हैं इसमें। और ऑक्टोपस जो है उन्होंने से मोलास्क है। ऑक्टोपस क्या है, मोलास्क है। डेविल फिश भी एक मोलास्क है, ठीक है। पूछा ट्रू फिश फॉल्स फिश भी पूछा है, तो डेविल फिश इज मोलास्क, ठीक है। डेविल फिश मोलास्क, वहाँ से आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ये थर्मो रेगुलेशन करता है, जो कुछ एक हेमेटोथर्मिक होता है या हेट्रोथर्मिक होता है।
एक कोल्ड ब्लड होता है, एक वार्म ब्लड होता है। हम लोग क्या होता है, वार्म ब्लड होते हैं, क्योंकि हम लोग अपना टेम्परेचर जो है खुद मेंटेन करते हैं। लेकिन जो कोल्ड कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं उसके कोई मैकेनिज्म नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्या होता है, इसको माइग्रेशन करना पड़ता है। जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, साइबेरिया रीजन से हम लोग इंडिया में आते हैं क्योंकि उस वो कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं। और बर्ड्स मैमल्स होंगे, ये क्या हो गया, ये होमोथर्मिक आते हैं, स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। एक ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना। कोल्ड ब्लड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस हो गया, फिश हो गया, इनके पास कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं होते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल जानते हैं, जो रात में जगते हैं, मॉस्किटो हो गया, बाट हो गया, ओल हो गया, किवीस, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स एडेप्टेशंस। मिसनोमर्स इन एनिमल्स क्लासिफिकेशन बहुत है कि हम लोग जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, किसी को बोल देते हैं कि ये है ट्रू फिश, फॉल्स फिश। फॉर एग्जांपल जेलीफिश फिश है तो दिस इज नॉट टाइप ऑफ फिश, इज फाइलम नाइडेरिया का पार्ट है। स्टार फिश इज नॉट अ फिश, इट इज इनकार्डोरमेटा है, देखो यहाँ पे ये, ठीक है। सिल्वर फिश इज क्लास ऑफ इंसेक्ट। कुटेल फिश इस मोलास्क है। हग फिश काइलोकोस्टोमाटा है, ठीक है। डेविल फिश मोलास्क है। और क्राई फिश हो गया क्या, एंथ्रोपोडा है, ठीक है। ये सब नॉन ऑफ देम आर फिश, तो आप याद ध्यान रखना। ट्रू फिश एग्जांपल्स क्या क्या है, फ्लाइंग फिश हो गया, कैट फिश हो गया, आपका पाइप फिश हो गया, पैट फिश हो गया, गोल्ड फिश हो गया, ग्लोब फिश हो गया, ये सब ट्रू फिश है। डॉग फिश हो गया, ये सब ट्रू फिश है, याद रखना। आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन इन फिश, वो गिल होते हैं ना, गिल, अगर मछली यहाँ पे बना होती है, यहाँ पे गिल होते हैं, इससे वो सांसें लेता है। और इसके पास कोई वोकल कॉर्ड भी नहीं होती, इसलिए रोते हैं या चिल्लाते हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, कोई एक्वेटिक हैबिटेट और एम्फीबियंस होते हैं जो बहुत एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल को अपनाते हैं। रेप्टाइल्स, टर्टल्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, रेप्टाइल्स क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। किंग कोबरा जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक हो गया, याद रखना। कौन, किंग कोबरा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेनमस, ये जो वनरेबल है आईसीएन रेड सी में, रेड लिस्ट में, आईसीएन के रेड लिस्ट में वनरेबल है, वनरेबल नॉट इंडेंजर, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, बहुत सारे जो स्नेक होते हैं पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन कैर कोबरा और वाइपर ये सब क्या होता है, पॉइजनस होते हैं। जो वेनमस काटेगा तो बेटा खत्म। और इसमें फंग जो होते हैं, फंग इसी में क्या होता है, वेनम प्रोड्यूसिंग से कोई सांप में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है फंग, जिसमें वेनम अटैच होता है उसके दांत से, जब काटता है तो वो वेनम छूट जाता है। बार्ड जो है क्या, ओनली एनिमल्स कैपेबल सस्टेन फ्लाइट, याद रखना। बार्ड इज एनिमल, बच्चा देता है। बार्ड जो देखना, कोई यूट्यूब में जाके देखो कि बच्चा देगा, और ये ऐसे एनिमल है, ओनली एनिमल दैट सस्टेन फ्लाइट, याद रखना। ये यूपीएससी में पूछा है बार्ड को रिलेटेड बहुत कुछ। अब ब्लू व्हेल देखो, लॉन्गेस्ट एनिमल्स नोन एज द एग्जिस्टेड रीचेस इन द 33 मीटर्स, 180 मेट्रिक टन्स इसका वेट। और सिरम व्हेल जो हो गया, लॉन्गेस्ट टूथ व्हेल हो गया, 55 फीट हो गया, और 35 से 35 to 45 टन्स इसका वेट हो गया। रिवर गंगा डॉल्फिन में डेजिग्नेटेड नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया, ये भी मेरीन मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो मेरीन मैमल्स, इन्हीं मैमल्स हो गया कि इचिंदा और फाइलोफस, ये क्या, एग लेइंग एनिमल्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इचिंदा और फ्लैटाइपस, ये जो है एग लेइंग, ये एनिमल जो एग देता है, तो याद रखना इसको। नीलगाय जो क्या है, द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप।
प्राइमेट्स देखते हैं कि प्राइमेट्स क्या क्या एप्स, इसमें से एक इंपॉर्टेंट याद रखना, जो गिवन हो ना एप्स के अंदर का नहीं आता। बाद बाकी जो 5 स्पीसीज है, चिंपांजी, बोनोबोस, ओरंगोटन्स, गोरिल्ला और ह्यूमंस, ये क्या आता है एप्स के अंतर्गत है। हम भी एप्स के अंतर्गत है, बट ये जो गिबॉन्स है ये नहीं आते ऐप के अंतर्गत, ठीक है। तो हम लोग आज ख़त्म कर दिया, कल से यहाँ सेल से चालू करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ आई डिड मिस्टेक सम, जो बहुत सारे इसका जो स्पेलिंग है वो माइट बी आई मिस प्रोनाउंस, आई फॉरगिव फॉर दिस। एंड जितने पढ़ाएं इतने याद रखो और एक दो बार रिवीजन करो, आपको याद हो जाएगा। तो बाय, ऑल द लव, ऑल द पावर।